Welcome to another learning episode with CodeCat 15. This is your host Ravi. आज के सेशन में we will understand what is dispatch work item. Before we begin this session, अगर आप बिगिनर हो या फिर आप फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग ऑपरेशन करने जा रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक्स ऑफ थ्रेडिंग, जैसे सीरियल और कॉन्करेंट क्यू में क्या डिफरेंस है एंड मेन थ्रेड और बैकग्राउंड थ्रेड क्या होता है. इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया है एंड आई रिक्वेस्ट यू आप सबसे पहले वो वीडियो देख लो और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखें. इंट्रोडक्शन टू थ्रेडिंग के वीडियो को आप अपर राइट हैंड कॉर्नर में जो आई बटन है उसे क्लिक करके भी देख सकते हो या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो. मैंने वहां भी इस वीडियो की लिंक मेंशन की है. iOS में मल्टी थ्रेडिंग करने के दो तरीके बहुत ही फेमस हैं. वन इज GCD एंड द अदर इज ऑपरेशन क्यू. अक्सर GCD में हमेशा एक कंप्लेन ये रही है कि अगर आप कोई टास्क डिस्पैच क्यू में असाइन कर देते हो तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते एंड फॉर दिस वेरी रीजन हमें ऑपरेशन क्यू यूज करने की सलाह दी जाती है. बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये स्टेटमेंट सच नहीं है? वेल नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि शायद ये स्विफ्ट का कोई लेटेस्ट चेंज है. बट व्हाट इफ आई अगेन टोल्ड यू कि ये चेंज iOS 8 से अवेलेबल है? यस, यू हर्ड मी राइट. iOS 8 में एप्पल ने डिस्पैच वर्क आइटम नाम का API इंट्रोड्यूस किया था फॉर दिस वेरी रीजन. टू एक्सप्लेन हाउ डिस्पैच वर्क आइटम वर्क्स, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारे ऑफिस में हमारे सीनियर्स हमें एक टास्क असाइन करते हैं एंड व्हाट वी डू इज वी कंप्लीट द टास्क और फिर हम हमारे सीनियर को नोटिफाई करते हैं अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द टास्क. और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि सीनियर हमें ये बोलते हैं कि अरे अब वो टास्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो वी स्टॉप वर्किंग ऑन द टास्क. सो इस एग्जाम्पल में जो डिस्पैच वर्क आइटम ऑब्जेक्ट है वो हम हैं, बिकॉज हम एक टास्क एक्सिक्यूट कर रहे हैं और टास्क कंप्लीट होने के बाद हम हमारे सीनियर यानी मेन क्यू को नोटिफाई कर रहे हैं कि टास्क कंप्लीट हो चुका है या जो टास्क मैं कर रहा था मैंने उसे कैंसिल कर दिया है. दिस इज हाउ डिस्पैच वर्क आइटम वर्क्स. जो भी मुझे टास्क असाइन करना है वो मैं डिस्पैच वर्क आइटम में ऐड करूंगा और फिर उसके बाद लेट्स से बेस्ड ऑन सम लॉजिकल कंडीशन अगर आपको टास्क कैंसिल करना है तो वर्क आइटम पे आप कैंसिल फंक्शन को कॉल कर सकते हो टू कैंसिल अ टास्क. और अगर टास्क के बीच में आपको ये जानना है कि क्या ये वर्क आइटम कैंसिल हुआ है या नहीं तो वो भी आप चेक कर सकते हो बाय यूजिंग द इज कैंसल्ड प्रॉपर्टी. सो दैट बीइंग सेड इट्स टाइम टू कोड फॉर डिस्पैच वर्क आइटम. सो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है. आई हैव एन एम्प्टी फंक्शन और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे पहले. सो आई हैव ए नंबर ओवर हियर ऑफ द टाइप इंट. आई विल असाइन इट द वैल्यू 15 और यहाँ पे मैं एक वर्क आइटम यूज़ करने वाला हूँ इज इक्वल्स टू डिस्पैच वर्क आइटम. और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को इंक्रीमेंट करेंगे. सो आई विल राइट नंबर इक्वल्स टू 5 और अभी मैं क्या करूँगा, आई विल क्रिएट ए डिस्पैच क्यू. डिस्पैच क्यू ग्लोबल क्वालिटी ऑफ सर्विस यूटिलिटी रखते हैं. एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये जो क्यू है इसमें I want to execute a dispatch work item. So I'll assign the work item. और अभी मैं क्या करूँगा कि जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कि हमारे सीनियर हमें एक टास्क असाइन करते हैं और फिर उसके बाद हम उन्हें नोटिफाई करते हैं कि टास्क कंप्लीट हो चुका है. तो उसी तरीके से इस वर्क आइटम को भी नोटिफाई करना पड़ेगा टू द मेन थ्रेड कि टास्क कंप्लीट हो चुका है. एंड फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज वर्क आइटम डॉट नोटिफाई एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेन थ्रेड. और यहाँ पे आप कोई प्रिंट मैसेज लिख सकते हो कि जो भी टास्क आपने यहाँ पे असाइन किया था इस वर्क आइटम को वो कंप्लीट हो चुका है. सो आई विल जस्ट राइट डीबग प्रिंट इंक्रीमेंटिंग नंबर कंप्लीटेड. सो नाउ लेट मी गो हेड एंड रन द एप्लीकेशन. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीमेंटिंग नंबर इज कंप्लीटेड दिखा रहा है बिकॉज आई हैवंट प्रिंटेड द नंबर वैल्यू. सो मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट नंबर कंप्लीटेड new value is equals to number. So now let me run it again. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नंबर है उसको वैल्यू 15 असाइन थी. now when it is incremented by 5 the new value is 20. अब ये एग्जांपल तो बहुत ही सिंपल था. The real reason why we want to use dispatch work item is because यहाँ पे हम जो भी टास्क असाइन करेंगे उसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं. So in the second example what we are going to do is we are going to make use of the cancel function. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग विद द नेम प्रिंट नंबर्स
और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करेंगे. लेट वर्क आइटम dispatch work item, and I'll write work item is equals to dispatch work item, and I will debug print this. और वर्क आइटम क्या करता है, वो मेन थ्रेड को नोटिफाई करता है. सो वो कोड भी हम लिखेंगे अभी. नोटिफाई एंड दिस विल नोटिफाई द मेन क्यू. और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डन प्रिंटिंग नंबर्स. एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ से मैं कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. सो ओवर हियर यहाँ पे प्रिंट नंबर्स. तो चलिए पहले ऐसे ही रन करके देखते हैं फॉर द आउटपुट दैट वी गेट. सो यू कैन सी द नंबर्स आर प्रिंटेड. सो अभी मुझे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर टास्क को मुझे कैंसिल करना है. डिस्पैच वर्क आइटम की एक खासियत ये है कि यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, वर्क आइटम डॉट कैंसिल. फॉर दिस पर्टिकुलर डेमो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा जो वर्क आइटम है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, उसके 3 सेकंड के बाद हम इस वर्क आइटम को कैंसिल करेंगे. एंड टू डू दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज क्यू डॉट असिंक आफ्टर. अभी से 3 सेकंड बाद व्हाट आई वांट टू डू इज मेरा जो वर्क आइटम है उसे मैं कैंसिल करना चाहता हूं. सो यहां पे होगा क्या कि यहां पे आप वर्क आइटम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, एंड व्हेन दिस कोड एग्जीक्यूट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि ठीक 3 सेकंड बाद आपका जो वर्क आइटम है वो कैंसिल हो जाएगा. सो जब मेरा वर्क आइटम कैंसिल होगा आई वांट टू प्रिंट समथिंग. सो लेट मी गो ओवर हियर. और यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज गार्ड लेट वर्क आइटम इज इक्वल्स टू वर्क आइटम, एंड इफ माई वर्क आइटम इज नॉट कैंसल्ड तो उस केस में यू कैन गो अहेड एंड डू दिस डीबग प्रिंट. लेकिन अगर वो कैंसिल हो चुका है तो उस केस में आई विल प्रिंट work item is cancelled, break. And let's see why we are getting this error. Okay, because this work item is a let. So let me change it to var. और क्योंकि ये फॉर लूप है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होगा. तो चलिए इसे थोड़ा स्लो कर देते हैं. स्लीप फॉर 1 सेकेंड. एंड नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, सो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट होता है द वर्क आइटम इज कैंसल्ड, एंड दिस इज द लेटेस्ट कोड जो हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है. एज यू कैन सी यहाँ पे एक गार्ड स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कि अगर वर्क आइटम कैंसिल नहीं है तो उस केस में ये जो प्रिंट मैसेज है वो प्रिंट होगा, यानी कि जो नंबर है वो प्रिंट होगा. लेकिन यहाँ पे दिस लाइन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, डन प्रिंटिंग नंबर इज ऑल्सो गेटिंग प्रिंटेड. यानी कि अगर फ़र्क नहीं पड़ता जो वर्क आइटम में आप टास्क ऐड करते हो वो अगर कंप्लीट होता है या फिर आप वर्क आइटम को कैंसिल करते हो, तो इन एनी केस ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा ही, एंड इट विल डेफिनेटली नोटिफाई द मेन थ्रेड. अब ये एग्जांपल्स तो काफ़ी सिंपल थे. तो चलिए अब हम एक रियल प्रोजेक्ट सिनेरियो देखते हैं जहां हम डिस्पैच वर्क आइटम को यूज़ करेंगे. और इस एग्जांपल से आज हम एक नई टेक्निक भी सीखेंगे जिसका नाम है डिबाउंस. यानी जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है उन्हें इमीडिएटली फायर नहीं करेंगे, वी विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स बिफोर वी एक्सिक्यूट देम. सो इस व्यू में आप देख सकते हो कि मेरे पास एक टेबल व्यू है, और इस टेबल व्यू में मैंने कुछ हार्डकोड एनिमल्स के नाम एंटर किए हुए हैं. एंड ओवर हियर आई हैव अ सर्च बार. इस सर्च बार में रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही यूज़र कोई भी कैरेक्टर टाइप करेगा तो वैसे ही एक एपीआई कॉल होना चाहिए, और जो भी रिस्पॉन्स आपको सर्वर से मिलेगा वो रिस्पॉन्स आपको इस टेबल में लोड करना है. सो यूजुअली व्हाट वी डू इज़ यहाँ पे वी मेक यूज़ ऑफ द सर्च बार डेलीगेट, और सर्च बार डेलीगेट के अंदर वी राइट द एपीआई कॉल. और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो वैसे ही आई एम मेकिंग सम यूआई रीलोड्स. तो क्योंकि यहाँ पे मैंने कोड ऑलरेडी करके रखा है, लेट मी ओपन द सिमुलेटर. और यहाँ पे लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई टैप ऑन द कैरेक्टर एल. तो जैसे ही मैं एल कैरेक्टर एंटर करता हूँ सर्च बार में, होता क्या है कि एज यू कैन सी इन द कोड वी आर मेकिंग एन एपीआई कॉल, और एपीआई से जो भी रेस्पॉन्स मुझे मिलता है
उसे मैं इस एरे में अपेंड कर रहा हूँ एंड आई एम रीलोडिंग माई टेबल। और अब जैसे ही मैं एक और कैरेक्टर प्रेस करता हूँ, लेट्स से आई प्रेस ऑन आई, तो फिर से सर्वर पे कॉल होता है और जो भी मुझे सर्वर से रेस्पॉन्स मिलता है उससे मैं इस टेबल को पॉपुलेट करता हूँ। अब देखने में ये अप्रोच तो सही लग रहा होगा बिकॉज इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, लेकिन इस अप्रोच को हम डिबाउंस टेक्निक यूज़ करके और भी इंप्रूव कर सकते हैं। एज पर अवर करंट फ्लो, जब भी यूज़र सर्च बार में कोई कैरेक्टर एंटर करता है तब सर्च बार डेलीगेट उस कैरेक्टर को एपीआई के थ्रू सर्वर के पास लेके जाता है और फिर सर्वर एक रेस्पॉन्स रिटर्न करता है जिसे हम टेबल व्यू पे दिखाते हैं। इस करंट फ्लो में इशू ये है कि आप हर कीबोर्ड के स्ट्रोक पे एक एपीआई कॉल कर रहे हो और इस अप्रोच की वजह से यूजर के डेटा पैक पे इंपैक्ट होता है। यू श्योरली डोंट वांट यूजर्स टू टाइप इन योर ऐप रिव्यू कि ये ऐप तो बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम करता है। मोस्टली इन छोटी छोटी बातों पे किसी का ध्यान नहीं जाता, बट दीज आर द थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट इन अ मोबाइल एप्लीकेशन। तो अब इस प्रॉब्लम को हम इंप्रूव कैसे करेंगे? इसके लिए हमें हमारा अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना होगा। सर्च बार में जैसे ही यूजर कुछ एंटर करता है, हम डेलीगेट में एपीआई को कॉल नहीं करेंगे। हम यहाँ 1 सेकंड तक का वेट करेंगे यूजर का कि कहीं वो और भी कोई कैरेक्टर्स तो टाइप नहीं कर रहा है सर्च बार में। और अगर यूजर कुछ टाइप नहीं करता है 1 सेकंड तक, तो वी विल इमीडिएटली मेक द कॉल विद द वैल्यू एंटर्ड इन द सर्च बार। ऐसा करने से हम मल्टीपल एपीआई कॉल्स नहीं कर रहे हैं ऑन एवरी की स्ट्रोक और हम यूजर का डेटा पैक भी सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये हो सकता है कि रवि आर के बाद अगर यूजर ने कोई दूसरा कैरेक्टर एंटर किया तो उस केस में क्या होगा? और इस सवाल का जवाब है डिस्पैच वर्क आइटम। लेट मी शो यू हाउ। सो एज ऑफ नाउ सर्च बार डेलीगेट के अंदर जो एपीआई का कोड लिखा हुआ है उसे मैं कट करता हूँ पहले, एंड आई विल क्रिएट अ प्राइवेट फंक्शन सर्च एनिमल विथ नेम, एनिमल नेम ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पे सर्च टेक्स्ट की जगह पे आई एम गोइंग टू राइट एनिमल नेम, एंड ओवर हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वर्क आइटम। आई विल कॉल इट एनिमल सर्च वर्क आइटम इज इक्वल्स टू डिस्पैच वर्क आइटम, और इस वर्क आइटम के अंदर वी आर गोइंग टू कॉल दिस सर्च एनिमल विथ नेम फंक्शन सर्च टेक्स्ट। सो अभी हमने एक वर्क आइटम क्रिएट कर दिया, तो चलिए द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिले दिस वर्क आइटम बाय 1 सेकेंड, और उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज dispatch queue main async after। अभी से मुझे इस टास्क को डिले करना है फॉर 1 सेकेंड, एंड देन आफ्टर 1 सेकेंड आई एम गोइंग टू एक्सिक्यूट एनिमल सर्च वर्क आइटम। यहां पे अब एक प्रॉब्लम है एंड लेट मी शो यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। फिलहाल हमने एनिमल सर्च वर्क आइटम को डिस्पैच क्यू में ऐड कर दिया है और ये वर्क आइटम 1 सेकेंड के बाद एक्सिक्यूट होगा। लेकिन अगर उससे पहले यूजर ने फिर से कोई नया कैरेक्टर ऐड कर दिया सर्च बार में, तो एक नया एनिमल सर्च वर्क आइटम क्रिएट होगा और वो नया वर्क आइटम डिस्पैच क्यू में ऐड होगा पुराने वर्क आइटम के साथ, और अब आपके क्यू में 2 वर्क आइटम होंगे। हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि एट अ टाइम सिर्फ एक वर्क आइटम हमारे डिस्पैच क्यू में एडेड हो, और अगर कोई एग्जिस्टिंग वर्क आइटम है उसे हम कैंसिल कर दें, और इसीलिए हमें एक रेफरेंस क्रिएट करने की जरूरत है। सो व्यू कंट्रोलर में व्हाट आई एम गोइंग टू डू is work item reference dispatch work item is equals to nil, और यहाँ पे before I assign the task to the dispatch queue, work item reference is equals to animal search work item, और जैसे यूजर कुछ भी एंटर करता है सर्च बार में, the very first thing that I'm going to do is work item reference कैंसल। सो एक बार मैं समराइज कर देता हूं कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। सर्च बार में जैसे यूज़र कोई भी नई वैल्यू एंटर करेगा, तो जो भी टास्क हमने ऑलरेडी डिस्पैच क्यू में ऐड किया हुआ है उसे हम कैंसिल कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग अ डिस्पैच वर्क आइटम, और डिस्पैच वर्क आइटम में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एपीआई को कॉल दे रहे हैं। ओवर हियर हम लोग रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं एग्जिस्टिंग वर्क आइटम का जो हम डिस्पैच क्यू में ऐड करेंगे। एंड फाइनली व्हाट वी आर डूइंग इज डिस्पैच क्यू में 1 सेकेंड के बाद हम लोग एक पर्टिकुलर वर्क आइटम को एक्सिक्यूट करने वाले हैं। सो जस्ट फॉर डेमो पर्पस मैं क्या करूँगा कि ये जो 1 सेकेंड है यहाँ पे, ये तो बहुत ही कम टाइम होता है। सो लेट मी इंक्रीज इट बाय 3, और यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। लेट मी रन दी एप्लीकेशन। सो यहाँ पे जैसे यूज़र पहला कैरेक्टर ऐड करता है, सो 3 सेकेंड का वेट होगा और फिर उसके बाद दी एपीआई विल बी कॉल्ड, और जो भी एपीआई से आपको रेस्पॉन्स मिलता है द रेस्पॉन्स विल बी, जैसे कि यहाँ पे फिर से ब्रेक पॉइंट हिट हुआ है, जो रेस्पॉन्स होगा वो आपके टेबल पे लोड हो जाएगा।
सो दिस इज डीबाउंस टेक्निक, जहां आप हर की स्ट्रोक पे एपीआई को कॉल नहीं कर रहे हो, यू आर डिलेइंग द एपीआई कॉल फ्रॉम फ्यू सेकेंड्स। अब मैं एक और बार रन करूंगा एप्लीकेशन को, लेकिन इस बार 3 सेकंड से पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू एंटर द अदर कैरेक्टर। सो लेट मी रन द एप्लीकेशन। और यहाँ पे सबसे पहले मैं कैरेक्टर एल एंटर करूंगा और फिर उसके बाद 3 सेकंड खत्म होने से पहले आई एम गोइंग टू एंटर वन मोर कैरेक्टर। सो लेट मी एंटर वन मोर। सो अभी क्या होगा कि जो सर्च जाएगा एपीआई को, इट विल बी फ्रॉम द लेटेस्ट वैल्यू दैट वी एंटर्ड इन द सर्च बार, विच इज LI। अगर आप ये सोच रहे हो कि डिस्पैच वर्क आइटम आने के बाद ऑपरेशन क्यू की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है, तो यू आर रॉन्ग। ऑपरेशन क्यू के अपने एडवांटेजेस हैं ओवर जीसीडी, बट क्योंकि जीसीडी का सिंटैक्स इज अ लॉट सिंपलर, iOS डेवलपर की ये हमेशा पहली चॉइस रही है। सो अगर अभी आपको कोई इंटरव्यू में पूछेगा कि आप जीसीडी में ऑपरेशंस को कैसे कैंसिल कर सकते हो, तो यू कैन आंसर देम विद डिस्पैच वर्क आइटम। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपने इस वीडियो के जरिए कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने iOS ग्रुप के साथ और सोशल मीडिया पे इसे शेयर करें। सपोर्ट करें इस चैनल को बाय सब्सक्राइबिंग टू इट, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी आई कोडिंग। बाय बाय।